सो गाइस हमने जस्ट चेक इन करा है अपने रूम में एंड रूम इज़ वेरी नाइस। बहुत छोटा सा कोजी सा रूम है, फ्रेंच स्टाइल। बालकनी है, ऑल्दो सिर्फ एक ही जना खड़ा हो सकता है यहाँ पे। ये इतनी सी बालकनी है एंड देन दे हैव द अज़रबैजान फ्लैग। सो अभी हमने जस्ट चेक इन किया ही था एंड वी जस्ट थॉट कि हम एक बारी निकलते हैं, थोड़ा आसपास से कुछ देखते हैं। एंड देन वी फाउंड दिस वेरी नाइस कॉफ़ी प्लेस राइट नेक्स्ट टू आवर होटल, ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी। सो वी जस्ट ग्रैब्ड कैपुचिनो और अभी हम बिल्कुल रोड साइड बैठ के चिल करते हुए अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। एंड ऐसा कुछ व्यू है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अभी हम मेन स्ट्रीट नहीं गए हैं, इट्स राइट नेक्स्ट टू द होटल। सो अभी हम यहाँ से वापस अपने होटल जाएंगे एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके इवनिंग में रेडी होके निकलेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लोर निज़ामी स्ट्रीट एंड बाकू। अभी हमें अपनी करेंसी भी एक्सचेंज करानी है। इंटरनेट का इशू नहीं है बिकॉज़ हमने अपने एयरटेल नंबर पे ही इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा ली थी। ऑल्दो जियो वोडाफोन पे भी हमने चेक करा था, बट देन आई थिंक एयरटेल वाज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सही डील मिल रही थी उसमें, सो वी जस्ट ग्रैब दैट। तो आई थिंक करेंसी चेंज कराना इज़ द ओनली टास्क दैट वी हैव एंड देन वी विल एक्सप्लोर द मार्केट। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल और कॉफ़ी बहुत ही अमेजिंग थी। प्राइसेस की बात करें तो इट वाज समवेयर अराउंड 5.8 मन्नत, अज़रबैजान की जो करेंसी है दैट इज़ इन मन्नत। एंड देन 1 मन्नत इक्वल्स टू 52 रुपीज़। सो अप्रॉक्सीमेटली वही 300-350 रुपये की कॉफ़ी जो कि दिल्ली में हमारा नॉर्मल रेट होता है। तो प्राइसेस वाइज अभी तक तो सही लग रहा है, बाकी आगे एक्सप्लोर करेंगे तो तब हमें और पता लगेगा। अब हम होटल की तरफ ही निकल गए हैं एंड होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट अप करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या करना है। सो गाइस ये हमारा होटल है जो हम आपको पहले नहीं दिखा पाए। रूम टूर तो हमने दे दिया था, बट दिस इज़ द होटल। दैट्स मुस्कान कमिंग आउट एंड राइट नेक्स्ट टू द स्ट्रीट इज़ स्पार, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो सुपर मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज बाय, तो कुछ भी नेसेसिटी अगर हमें कुछ लेनी है तो वी कैन ईज़िली बाय। मुस्कान इज़ ऑल सेट, बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे, शी इज़ ऑल रेडी। सो लेट्स गो। गाइस पहले हम लोग मैकडोनल्ड्स गए थे, बट देन वी थॉट कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सो अभी यहाँ पर वी आर ट्राइंग दिस ब्रेड एंड इनसाइड देयर विल बी फिलिंग, मोज़रेला फिलिंग। सो लेट्स ट्राई कि कैसा है। बहुत डिफरेंट सा लग रहा है, टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। अभी बन रहा है, अभी ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं एंड यहाँ पे कुछ बने हुए भी हैं। सो दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस। चिकन के लिए सॉरी नॉन वेज के लिए यहाँ पे चिकन है एंड देन फॉर वेजिटेरियंस दे हैव मोज़रेला, पोटैटो एंड ग्रीन्स। बाकी यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की स्वीट्स पड़ी हुई हैं एंड इट्स अ नाइस स्टोर। बहुत ज़्यादा गर्म है, बट एक बाइट लिया मैंने, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बहुत How is it? बहुत बहुत अमेजिंग, पक्का। सो फ्लेवरफुल। इसमें चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है, बट इट्स टेस्टी नाइस। हाँ ये बात समझ में नहीं आई, मतलब देयर इज़ नो एडेड सॉल्ट और एनी अदर स्पाइसेस, बट बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आ रहा है इसका निकल के। सो गाइस वो फ्लैट ब्रेड डोनर खाने के बाद अभी हम थोड़ा सा स्ट्रॉल कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर अ एक्सचेंज। अभी हमें एक एक्सचेंज दिखा था एंड उस पर रेट भी बहुत डिसेंट था। $1 का वो 1.67 मन्नात पे बाय कर रहे थे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू व्हाट इज़ देयर ऑन द गूगल। तो हमें सही लगा, बट देन वी जस्ट थॉट कि अभी एक्सप्लोर कर ही रहे हैं तो
वाई नॉट लुक फॉर मोर एक्सचेंज, ताकि हमें और बेटर आइडिया मिल जाए रेट का। बाकी यहाँ की फील बहुत ही अमेजिंग है, पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर लगता है, बहुत ही अमेजिंग है। स्ट्रीट्स आर सो हैपनिंग। गाइस हमें एक और यहाँ पे एक्सचेंज मिला है एंड यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम रेट ही है। 167 पे बाय कर रहे हैं एंड 170 पे सेल कर रहे हैं। सो वी जस्ट थॉट कि हम यहाँ पे चेंज करा लेते हैं थोड़ी सी करेंसी अपनी एंड देन आगे फिर देखेंगे और कहीं बेटर रेट मिलेगा तो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम निकल रहे हैं अपने गाइडेड टूर के लिए। अभी आज का दिन हमारा बाकू टूर में ही रहेगा, तो वी विल एक्सप्लोर अराउंड ओल्ड बाकू एंड जो न्यू बाकू है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। हमने थोड़ा सा आने से पहले वीडियोज़ वगैरह देखी थी जो कि बहुत ही अमेजिंग है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली। अब बाकी चल के देखते हैं कैसा रहता है। कल आके हम थक गए थे बहुत ज़्यादा बिकॉज ओवरनाइट फ्लाइट थी, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो हम सो गए एंड 12 घंटे सोए हैं एट अ स्ट्रेच। एग्जैक्टली। एंड नाउ वी आर फ्रेश एंड नाउ वी विल शो यू करा उस टाइम पे। इट वाज नॉट दैट लाविश काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट बट इट वाज नाइस। वी हैड अ नाइस ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी आर लीविंग। सो मिलते हैं बाकू टूर पे। लेट्स गो। सो गाइज ये हम पहुंच चुके हैं कार्पेट म्यूज़ियम में एंड देन वहाँ पे इट्स लिटिल वेनिस, छोटी सी बोट राइड होती है एंड देन उसके आगे बिल्कुल कैस्पियन सी है। सो अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज़ हम आ गए हैं अज़रबैजान कार्पेट म्यूज़ियम में एंड यहाँ की टिकट हमें 10 मन्नात पर पर्सन में मिली है, तो विच इज़ लाइक 20 मन्नात फॉर बोथ ऑफ अस। अगर हम उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो दैट्स समवेयर अराउंड 1050। और यहाँ पे कार्पेट्स बहुत अलग अलग टाइप के पड़े हुए हैं एंड अज़रबैजान का मैं अभी पीछे जो बोर्ड है वहाँ पे पढ़ रहा था, तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो कि कार्पेट वीविंग में एक्सपर्ट है, तो दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड दिस म्यूज़ियम। और देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के कार्पेट्स एंड रग्स पड़े हैं। ये ओल्ड टेक्निक ऑफ कार्पेट वीविंग है, इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि कैसे पहले कार्पेट को वीव किया जाता था, हैंडमेड। यहाँ पे थ्रेड्स हैं एंड देन कैसे फाइनल डिज़ाइन वीव होता है पूरा है यहाँ पे दिखाया हुआ। तो यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे कार्पेट वीविंग होती है, कैसे थ्रेड्स को अलाइन किया जाता है एंड एंड रिज़ल्ट कैसे निकल के आता है। तो बेसिकली ये वाला कार्पेट कैसे बना है ये वो चीज़ दिखा रहे हैं। दैट्स द वीडियो हेयर। बहुत यूनिक चीज़ लगी मुझे देखते हुए, बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है कि म्यूज़ियम्स वगैरह में आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए होते हैं, बट देन यहाँ पे वीडियोस में दिखाया हुआ है कि पर्टिकुलर कार्पेट कैसे बना है।
सो ये वेडिंग आउटफिट्स के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है एंड यहाँ पे एक सैम्पल वेडिंग आउटफिट भी है along with ornaments and the overall shawl. यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे एक हॉर्स के ऊपर लगेज टाई किया हुआ है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए कार्पेट को वीव करके रखा हुआ है. मुस्कान बहुत खुश हो रही है. शी रियली लाइक्स ऐसे म्यूजियम्स विजिट वगैरह करना. ऑल्दो मुझे इतना शौक नहीं है बट हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स में मुझे बहुत शौक आता है. सो आई एम मोर ऑफ अ रीडिंग पर्सन एंड शी इज़ मोर ऑफ अ विजुअल पर्सन जिसको देख के अच्छा लगता है. तो फर्स्ट लेवल हमने एक्सप्लोर कर लिया है. अब यहाँ पे एस्केलेटर्स लगे हुए हैं जिससे हम सेकंड लेवल की तरफ जाएंगे. तो अब चलते हैं सेकंड लेवल पे एंड लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और चीज़ें देखते हैं. नाउ वी आर टेकिंग एस्केलेटर्स टू द सेकंड लेवल. एंड सेकेंड लेवल पे आते ही बहुत अमेजिंग सा एक व्यू हमें देखने को मिला है. दैट्स द कैस्पियन सी. यहाँ पे डॉकयार्ड है जहाँ पे शिप्स थोड़ी सी डॉक हुई हुई हैं. तो यहाँ पे एक लेडी लाइव कार्पेट बना रही है एंड वी कैन सी इट. It's a very laborious kind of a thing because it's not easy. देख के ही पता लग रहा है how difficult it is to create a carpet. And ये मशीन में यहाँ पे जो इन्होंने बनाया है ऑलरेडी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं. So this is the design that is in progress. अभी तक इतना बना है and then here she is making the rest of it. ये ऊपर की तरफ यहाँ पे इन्होंने ब्लूप्रिंट रखा हुआ है सो दैट वो रेफरेंस ना बोले कि कहाँ पे कौन सा थ्रेड आना है. ये पूरा डिज़ाइन है एंड नीचे शी इज़ अलाइनिंग द थ्रेड्स. देखने में कार्पेट्स जितने ब्यूटीफुल हैं उनकी मेकिंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज थ्रेड बाय थ्रेड यू कैन सी कैसे बनते हैं कार्पेट्स. गाइस यहाँ पे कार्पेट है जो कि एक टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ कारबा एंड अज़रबैजान ने इसको जीता था 8 नवंबर 2021 में जिसकी मेमोरी में ये कार्पेट क्रिएट किया हुआ है. सो बेसिकली दे हैव क्रिएटेड दैट होल रीजन विच वाज वॉन इन दैट वॉर. वी हैव मोर अमेजिंग कार्पेट डिज़ाइंस और यहाँ पे कुछ ऐसे कर्टन्स भी लगे हुए हैं. यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस बने हुए हैं कार्पेट के. बहुत ही सही लग रहा है यार देख के.
एंड यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अमेजिंग लगी, इन्होंने कारपेट पूरा बिछाया हुआ है विच इज़ लाइक अ ग्लास सीलिंग, और बिल्कुल नीचे वाला फ्लोर हमें यहाँ से दिख रहा है एंड बीच में कारपेट है ये वाला. एंड देन दे हैव ऑल्सो शोन Azerbaijan ट्रेडिशनल क्लोथ्स, स्पेशली फीमेल आउटफिट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं. सारे कॉस्ट्यूम्स ही कॉस्ट्यूम्स लगे हुए हैं यहाँ पे. एंड देन द पपेट्स. ये वाले जो आप डिज़ाइंस देख रहे हो ये बेसिकली प्रोजेक्शंस हैं. सो यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं जिनसे प्रोजेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं जस्ट टू गिव इट मोर एस्थेटिक लुक. ये सारी प्रोजेक्शंस हैं इन बिटवीन कार्पेट डिज़ाइंस. एंड आई थिंक एक लेवल और है इस म्यूज़ियम का, बिकॉज़ वहाँ पे हमें एस्केलेटर्स दिख रही हैं, तो ऊपर जाके और देखते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या डिज़ाइंस हैं. चलते चलते हमें एक रूम दिखा जो कि पूरा ही पूरा कार्पेट से बना हुआ है. इन्होंने एक तख्त बनाया हुआ है, पूरा सीलिंग कार्पेट से है. आई थिंक अभी तक एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि अज़रबैजान के जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनमें कलर्स बहुत ज़्यादा हैं. इट इज़ ऑल कलरफुल. बहुत ही अमेजिंग सा रूम था. एंड आई थिंक ये वो रूम है जहाँ पे स्पेशल गैदरिंग्स होती हैं, जैसे वेडिंग वगैरह हुआ तो जहाँ पे गेस्ट को बिठाया जाता है, ग्रूम एंड ब्राइड को बिठाया जाता है, ये वो स्पेसिफिक रूम डिज़ाइन हैं. सो थर्ड फ्लोर पे आते ही हमें एक बहुत ही अमेजिंग कारपेट दिखा है. आई थिंक ये सिर्फ एक शो पीस के लिए है, बिकॉज इसको आप एज अ कारपेट तो यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ वॉल हैंगिंग की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ स्केचेस हैं, कारपेट एंड मेकिंग, डिज़ाइनिंग. क्या अलग अलग टाइप के कारपेट्स हैं यार यहाँ पे, माइंड बॉगलिंग. लुक एट दिस वन. ये एक ट्रेडिशनल अज़रबैजान वेयर तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मॉडर्न वेयर बट ट्रेडिशनली मेड, अ टाई एंड अ वेस्ट कोट विद अ टोपी. जैसे कि मैंने पहले बोला, कलर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे,
हर चीज़ के अंदर आपको बहुत ही डिफरेंट कलर्स दिखाई। गाइस यहाँ पे आर्ट गैलरी भी दिखी हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। क्या ही बनाया हुआ है, एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, चाय। आई कलर्स अच्छे हैं, आर्ट बहुत अमेजिंग है, बट स्टार्टिंग तो कुछ ऐसी ही लगी हमें। सही है, मतलब वन टाइम वॉच अगर आप आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट, आप देखना चाहते हैं आर्ट एंड कल्चर, तो आप डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ हमें इतना कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं लगा कार्पेट म्यूज़ियम। मुस्कान इज़ enjoying it। बेस्ट मुझे ये वाली पेंटिंग लगी है, इट्स वेरी नाइस पेंटिंग। Thank you guys for watching to our vlog. Do subscribe to our channel for more amazing videos.